हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट फाइटर्स कैसे हो यार। आज हम बात करने वाले हैं यार ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की। आपने देखा है कि ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आपके एग्जाम में आ ही जाता है। दो भी आती हैं, एक तो मान के चलो आप डेफिनेटली पूछा जाएगा। ओके सो यार कुछ क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए, जिनके कंसेप्ट मैक्सिमम टाइम यूज हुए, आज हम उनको यूज करेंगे बाय यूजिंग वी फंडा शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको सिखाने वाला हूँ यार कंसेप्ट के साथ साथ आपका टाइम भी बचाना है। क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं अपने कम से कम टाइम में सॉल्व करने हैं, क्योंकि टाइम बचाना कंसेप्ट सीखने के साथ साथ ये एक बिग फैक्टर होने वाला है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके सो लेट्स सी, हियर इज द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको रीड करो। देखो यार मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आप क्वेश्चन को ना रीड किया करो, बढ़िया तरीके से उससे दोस्ती कर लिया करो, उसको समझा करो कि उसमें जो डेटा गिवन है वो क्या कहना चाह रहा है, फिर हमसे पूछ क्या रहा है, फिर देखते हैं किस तरीके का अप्रोच अप्लाई करके हम उसको ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोसेस क्या है और इजी प्रोसेस क्या है वो सीखना है, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन। देखो यार आप बढ़िया से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्लियर बोला है, देखो कि एक मैन है, उसका जो वेट है अर्थ के सरफेस पे, मैं जस्ट यहाँ पे बना देता हूँ और बहुत क्विकली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके उसने बोला जब वो उसके सरफेस पे है, लेट्स सी यहाँ पे, तो उसका जो वेट है वो दे रखा है 72 न्यूटन। अगर मैं अर्थ के सरफेस से इसको बाहर लेके जाऊं कहीं यहां तक, ठीक है, तो कितने बाहर लेके जाना है, तो उसकी हाइट गिवन होगी आपको रेडियस के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस कुछ भी दे सकता है, 2r दे सकता है, r दे सकता है, r/2 दे सकता है, r/3 दे सकता है, कुछ भी वॉटेवर वो बोलेगा ऐसे। तो बताओ उस पर्टिकुलर हाइट पे आपका वेट क्या होगा, मतलब वहां पे आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है क्लियरली। अच्छा हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्वियसली अर्थ की रेडियस तो आ रही है, हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि जिस हाइट तक उसको लेके गए एट द हाइट ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ की रेडियस r है तो r/2 हाइट पर ले जाने पर, मतलब यहाँ पे उसका वेट निकालना है, हाइट h पर उसका वेट निकालना है और हाइट दे रखी है रेडियस की हाफ, क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओके सो किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो जल्दी से सॉल्व करने के लिए। देखो जो एक्चुअल तरीका है, आपको यहाँ पे g निकालना पड़ेगा बॉस, ठीक है। g की वैल्यू आपको पता है सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होती है, r², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यही होगी। फिर यहाँ पे g निकालना पड़ेगा, तो यहाँ का g कैसे निकालोगे, हाइट का, दैट इज gm ओवर, अब डिस्टेंस ये प्लस ये, तो r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो g से यहाँ इसका वेट आएगा और वेट आपको पता है mg, सरफेस वाला अलग निकालोगे, हाइट वाला अलग निकालोगे, एंड दिस विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम बहुत इजीली क्वेश्चन को देखेंगे और उड़ा डालेंगे बढ़िया तरीके से। आपका टाइम बचाना, आपका टाइम बचेगा, जो टाइम यहाँ से आप बचाओगे वो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके तो देखो यार ध्यान से देखो, जो हाइट गिवन होती है ना कि इस हाइट पे निकालो वेट, ओके, अर्थ के सरफेस से बाहर जाने पे इस हाइट पे, उसमें ध्यान से देखो r का मल्टीपल नंबर क्या है। तो यार यहाँ पे लिखा हुआ है r/2, तो r को एज इट इज लिखो, यहाँ पे लिखा है एक्चुअली 1/2, तो ये जो 1/2 है ये लेना है, इसको हम n मानेंगे, कुछ भी हो, 1/2, 1/3 या 1 ही होता है या 2 होता है, कुछ भी, बस इसको n मानना है और वेट आपका डायरेक्ट आ जाएगा उस पर्टिकुलर हाइट पर। सरफेस पे कितना वेट है वो लेना है, n+1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर वी फंडा ट्रिक, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n, फटाक से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने क्या करना है, देखो पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके सो जब वो सरफेस पे था अर्थ के 72 न्यूटन डिवाइड में n कितना आया 1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करनी तो आपको आती ही होंगी ना यार, जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 यहाँ 3 का स्क्वायर 4 ऊपर जाएगा, 72 इंटू 4 और 2 + 1 दैट इज 3 यानी 9, इसको कैंसिल करो। ओके कैंसिल कर सकते हो ना यार, 8, ठीक है, 8 इंटू 4 दैट इज 32 न्यूटन। यानी जब आप इस हाइट पे ऊपर जाओगे अर्थ के सरफेस से निकलने पे, आपका जो वेट होगा या आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो 32 न्यूटन हो जाएगा। और वैसे भी हमें पता है अर्थ से सरफेस से ऊपर जाने पे वेट कम होगा, ओके वेट कम होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली, यू जस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके सो यार अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये, आपके एग्जाम में काफी टाइम इस पे क्वेश्चन पूछे गए और बहुत जल्दी से अप्रोच कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, r का मल्टीपल नंबर लेना है, वो पुट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके सो गाइज अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो दोस्तों तक शेयर कर देना यार, ओके, जिससे कि उनकी भी हेल्प की जा सके। सबका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, सब बढ़िया
बढ़िया से फोड़ के आएंगे यार, क्वेश्चन सबके करेक्ट होने चाहिए। ओके यार, तो इसके सिमिलर क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैंने डाल दिया, आप लिंक चेक कर ले, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल दिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन टाइप के पूछे जा चुके हैं, मैंने आपको बोला है, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।